नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे हम करेंगे, कैसे हम इनपुट के साथ आउटपुट जीएसटी एडजस्ट करते हैं एंड कैसे उसकी पेमेंट करते हैं। वो सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 2 टाइप से मैं आपको बताऊँगी। एक मैं आपको बताऊँगी सेपरेट एंट्री करके बताऊँगी आउटपुट जीएसटी की इनपुट जीएसटी के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी के साथ इनपुट सीजीएसटी की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, आउटपुट एसजीएसटी की इनपुट एसजीएसटी से कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। वो सिंगल एंट्री करके बताऊंगी एंड एक एंट्री में करके बताऊंगी सेकेंड वे से, जो कि एक कंसोलिडेट एंट्री होगी। एक ही एंट्री में हम आउटपुट, इनपुट, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी को कवर करेंगे। एक सिंगल एंट्री के थ्रू कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और सिंगल एंट्री के थ्रू कैसे आप उसको जीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों वे के थ्रू हम देखेंगे, तो आपको जो भी इजी लगेगा आप उस वे से आप अपना जीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं हम कैसे जीएसटी एडजस्टमेंट करेंगे दोनों वे से। गूगल पे जाके आपको सुमन एजुकेशन हब टाइप करना है। आप देखिए यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब सबसे टॉप पे आपको शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया सुमन एजुकेशन हब। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियोस पे आपको देखिए, वीडियो पे क्लिक करते ही सारे वीडियोस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे मेरे। सारे टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, छोटे टॉपिक हो या फिर बड़े टॉपिक हो, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके मेरे सारे वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम जीएसटी एडजस्टमेंट करेंगे टैली में। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिटेल पे क्लिक करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए आपको 1548 अमाउंट शो हो रही है, ये हमारी लायबिलिटी है। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल अंदर शो होगी। ये सारी डिटेल आपको इनपुट जीएसटी की है और ये सारी डिटेल जो है वो आउटपुट जीएसटी की है। टोटल आउटपुट जीएसटी अमाउंट देखिए आपको नीचे शो हो रहा है 17,568 एंड टोटल इनपुट जीएसटी अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 16,020। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट जीएसटी है वो ज़्यादा है और इनपुट जीएसटी जो है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन रही है। आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करेंगे आप और जितनी भी रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है उसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। तो देखिए हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 17,568 आउटपुट है ये। आउटपुट जीएसटी में से हम माइनस क्या कर लेंगे, टोटल इनपुट 16,020। तो यहाँ पे देखिए 1548 रुपीज़ की आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इतना आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है। अब देखिए टोटल इनपुट यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा होता है और टोटल आउटपुट जीएसटी आपका कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों एडजस्ट होने के बाद आपका जो है इनपुट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर द नेक्स्ट मंथ के लिए। वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपका इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा होता है, इनपुट कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करते हैं। इनपुट सीजीएसटी 6300 की है और आउटपुट सीजीएसटी 5508 की है। तो इट मीन्स हमने लोकल में परचेज ज़्यादा किया है और सेल कम किया है। इसी तरीके से देखिए आईजीएसटी देखिए यहाँ पे 3420 है और इनपुट आईजीएसटी जो है 6552 है। इट मीन्स हमने इंट्रागेटेड परचेज कम किया है बट हमने सेल ज़्यादा किया है। अब इसी तरीके से देखिए एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी अमाउंट 6300 है और आउटपुट एसजीएसटी अमाउंट 550 है। मतलब कि हमने लोकल में ज़्यादा परचेज किया है और सेल हमने लोकल में कम किया है। तो ये सारी डिटेल हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अपने बुक के अंडर पे। तो चलिए हम अब जीएसटी रिपोर्ट्स में भी देख लेते हैं कि वहाँ पे जाके कैसे ये सारी डिटेल शो होती है। DOG प्रेस करके आपको GSTR1 में सेल की रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो होगी। डेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। देखिए बिजनेस टू बिजनेस में वाउचर नंबर 2 शो हो रहा है क्योंकि हमने 2 इनवॉइसेस यहाँ पे एंटर किए थे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है। टैक्स अमाउंट देखिए यहाँ पे 17,568 अमाउंट शो हो रहा है, जो कि हमें बैलेंस शीट में भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में शो हो रहा था। अब GSTR2 देख लेते हैं जिसमें कि हमें परचेस की डिटेल शो होती है। यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। बिजनेस टू बिजनेस में देखिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2 शो हो रही है।
टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 80,000 शो हो रही है और टोटल टैक्स अमाउंट जो है 16,020 रुपीज़ शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये सेम डिटेल वहाँ पे भी शो हो रही थी बैलेंस शीट में। GSTR 3B में हम देख लेते हैं, डेट यहाँ से आप चेंज कर लेंगे एंड देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आउटवर्ड सप्लाई में आपको वो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे शो होगी और टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 17,568 यहाँ पे शो हो रहा है और टोटल एलिजिबल ITC आप देखिए 16,020 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें हमको माइनस करना है। माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, माइनस करके आप रीचेक भी कर सकते हैं। 17,568 सेल वाली अमाउंट थी और ITC वाली अमाउंट है 16,020। तो यहाँ पे देखिए 1548 का आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है, इतना आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो इस तरीके से देखिए आपका GSTR 3B में भी सेम दिखेगा, 1 में 2 में भी आपका टैक्स अमाउंट सेम दिखेगा। बस हमें जो है अपने बुक्स में एंट्री को करके अपने अकाउंट्स बुक को से प्रॉपर करना होता है जनरल एंट्री पास करने के थ्रू। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वो अपने सारे आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट IGST को हम एडजस्ट कर लेते हैं। सेपरेट एंट्री करके मैं आपको बताऊंगी। चलिए फिर से हम बैलेंस शीट में चलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे हम एंड देन हम उस पेज का प्रिंट आउट ले लेंगे जहाँ पे टोटल इनपुट GST और टोटल आउटपुट GST की डिटेल है। ये पेज का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम जब एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे तो वो फिगर अमाउंट हमें चाहिए होगी। तो चलिए अगेन हम जनरल वाउचर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। अब सबसे पहले हम किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, आउटपुट IGST की एडजस्टमेंट। हम टोटल देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट शो हो रहा है, 6552 टोटल IGST आउटपुट शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल इनपुट IGST देख लेते हैं, 3420 है। तो 3420 हम यहाँ पे टोटल इनपुट IGST ले लेंगे। क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनपुट IGST को हम आउटपुट IGST के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा इनपुट IGST। जैसे ही आप अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे, देखिए आप टोटल जो आउटपुट IGST है उसमें से वो अमाउंट लेस हो जाएगी। देखिए मैं आपको बैक जाके दिखाती हूँ, बैक स्पेस करके। यहाँ पे देखिए टोटल आउटपुट IGST कितनी है, 6552 है। जैसे ही हम 3420 डालेंगे, एंटर प्रेस करते ही देखिए 322 ये लेस हो गया है, तो वो उसमें से एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम एंट्री यहाँ पे पोस्ट करते हैं जनरल, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है उसमें से अमाउंट को। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं CGST वाली। अब डेबिट क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST। यहाँ पे देखिए 5508 यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है आउटपुट CGST का। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट CGST का अमाउंट कितना है, 6300। यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो यहाँ पे हम जितना आउटपुट है वहाँ सारा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, 5508 ले लेंगे। एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसमें इनपुट CGST, क्योंकि हम इनपुट CGST को आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको 792 डेबिट में अमाउंट शो हो रहा है, तो इसको हम आगे जाके एडजस्ट करेंगे। तो देखिए हमने CGST की एंट्री कर ली। अब यहाँ पे हम SGST वाली एंट्री कर लेते हैं, एडजस्टमेंट। यहाँ पे आउटपुट SGST की अमाउंट यहाँ पे देखिए 5508 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम शीट में जाके देख लेते हैं यहाँ पे कि कितना टोटल इनपुट SGST शो हो रहा है। तो 6300 शो हो रहा है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे जितना बैलेंस है उतना हम सारा यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 5508 करते ही देखिए आप यहाँ पे बैलेंस आपको 0 शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे इनपुट SGST एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए हमने सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली है। अब चल के देख लेते हैं बैलेंस शीट में अगेन क्या इफेक्ट हुआ है इस एंट्री का। ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे अभी भी आपको इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दो एंट्रीज शो हो रही हैं, जो कि डेबिट साइड में शो हो रही है 792। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट IGST के साथ, जो ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है आउटपुट IGST का। आउटपुट IGST को हम पहले तो हम CGST से करेंगे एडजस्ट, फिर उसके बाद हम SGST से करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री फिर से हम कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए, देन जनरल वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा आउटपुट IGST। देखिए यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है 3132। अभी भी इसमें बैलेंस है, तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्लस करना होगा
92 सी इनपुट CGST था और इनपुट SGST 792 था। तो टोटल हो जाएगा 1584। तो यहाँ पे 1584 आप अमाउंट डाल लीजिए एंड यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इनपुट CGST। तो इनपुट CGST 792 हम फिल कर लेते हैं। अगेन क्रेडिट हो जाएगा इनपुट SGST 792 के अमाउंट से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस बराबर हो गया है। अगेन हम चलते हैं बैलेंस शीट में, देख लेते हैं इसका क्या इफेक्ट और क्या इम्पैक्ट हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको आउटपुट IGST 1548 अमाउंट की शो हो रही है। सारी एंट्री, पहले ये सारी एंट्री शो हो रही थी, बट हमने एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद देखिए, इसीलिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। सारे एंट्रीज को हमने एडजस्ट कर लिया है जनरल एंट्री के थ्रू। अब यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटी बन रही है 1548 की, इतनी की हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे करनी है। तो चलिए हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, देन डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स अमाउंट की। अब आपको यहाँ से क्या प्रेस करना है, स्टेट पेमेंट, Alt S आप प्रेस कीजिए। Alt S डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद Alt S प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे टैक्स टाइप का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेंगे। पीरियड फ्रॉम आप यहाँ से ले लीजिए, कब से कब तक आप पे कर रहे हैं। तो 1 जुलाई टू 31 जुलाई का हम पे कर रहे हैं। पेमेंट टाइप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे ऑप्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर चूज़ कर लीजिए। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारा आउटपुट IGST। तो यहाँ से आप आउटपुट IGST सेलेक्ट कर लीजिए। कितने का टैक्स हमारा बन रहा था, यहाँ पे देखिए आपको करेंट बैलेंस शो होगा 1548। तो 1548 आप डेबिट कर दीजिए, और कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश ले लीजिए, या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आप बैंक ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसकी पेमेंट की एंट्री कर दी है। एक्सेप्ट कर लीजिए। सारी डिटेल आप बैंक की यहाँ फिल कर लेंगे, नरेशन आप फिल कर लीजिए। तो देखिए इसकी एंट्री हमने कर ली है, पेमेंट की भी हमने एंट्री कर ली। अगेन हम बैलेंस शीट में जाएंगे। अब बैलेंस शीट में जाके देखिए आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पे कुछ भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। जो पहले यहाँ पे आउटपुट IGST 1548 का अमाउंट शो हो रहा था, हमने पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, इसलिए वो अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट की एंट्री हमने कर ली, पेमेंट की एंट्री कर ली। तो इस तरीके से आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड वे में आपको डिस्कस करते हैं, सेकेंड वे से कैसे करेंगे आप एडजस्टमेंट। एक ही सिंगल एंट्री में कंपाइल सारी एंट्री कैसे आप करेंगे वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट वे था जिस वे में मैंने आपको बताया सेपरेट एंट्री करके बताया। अब सेकेंड वे को हम देख लेते हैं, सेकेंड एंट्री किस टाइप से करेंगे। सेम देखिए सारी चीज़ें वैसे ही शो हो रही हैं। इनपुट GST कितनी शो हो रही है, यहाँ पे देखिए 16,200 एंड आउटपुट टोटल है 17,568। तो इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सिंगल एंट्री में। तो यहाँ पे आप जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली से डेट आप चेंज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, डेबिट में आपको सारी आउटपुट IGST, SGST, CGST आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आउटपुट IGST सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो करंट बैलेंस है यहाँ पे शो हो रहा है 6552, यहाँ पे ले लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे सारा आपको डिटेल शो हो रहा है। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया वो 0 हो गया। अगेन आपको डेबिट क्या करना है, आउटपुट CGST अब हम करेंगे। तो आउटपुट CGST है 5508। तो देखिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका ये करंट बैलेंस 0 होते जाएगा। अगेन हम डेबिट करेंगे आउटपुट SGST। आउटपुट SGST कितना था, सेम था 5508। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, अब हमें सारे इनपुट टैक्स को यहाँ पे क्रेडिट करना है, एडजस्ट करना है। तो क्रेडिट हो जाएगा इनपुट IGST सबसे पहले हम लेंगे। यहाँ पे देखिए इनपुट IGST आपको उस शीट में से जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3420 था इनपुट IGST। अब इनपुट CGST हम ले लेते हैं। इनपुट CGST था 6300। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस डिटेल में से 6300 हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन हम क्रेडिट करेंगे इनपुट SGST, तो सेम रहेगा 6300। अब यहाँ पे देखिए 6300 यहाँ पे आप फिल कर लीजिए 6300। अगेन हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो Alt C प्रेस करके आप यहाँ पे GST पेबल का लेजर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि हमें पे करना है GST, तो इसलिए GST पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं आपको शो करती हूँ। Ctrl+Enter करके वो लेजर ओपन कर लेती हूँ। GST पेबल देखिए ये अंडर आपके आएगा करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आप इसको क्रिएट करेंगे। इस तरीके से ये वाला लेजर क्रिएट कर लीजिए। लेजर क्रिएट करने के बाद
एंटर प्रेस कीजिए, लेजर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए करेंट बैलेंस इसमें जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 1548 का, जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट है। यही टैक्सेबल अमाउंट आपको वहाँ पे शो हो रही थी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। पहले हमने सिंगल एंट्री की थी और अभी हमने एक ही कंसोलिडेटेड सिंगल एंट्री में सारे को एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा। जीएसटी पेबल आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 1548 यह आपको आउटस्टैंडिंग शो हो रही है। तो इसका आपको पेमेंट करना है। तो अब इसकी पेमेंट कर देंगे हम गवर्नमेंट को। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, सेम प्रोसीजर होगा इसका। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल यहाँ 1548 एल टैक्स प्रेस करके यहाँ पे देखिए टैक्स टाइप जीएसटी ले लीजिए। यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, किस पीरियड का आप टैक्स पे कर रहे हैं, और पेमेंट टाइप यहाँ पे रेगुलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से ये वाला करने के बाद अब देखिए आपको जीएसटी पेबल आपको डेबिट करना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट पूछ रहा है तो आप यहाँ अदर्स डाल दीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं है, लेट फी नहीं है, पेनाल्टी नहीं है, अदर्स में आप डाल दीजिए। अब देखिए 1548 आपको डेबिट करना है। क्रेडिट अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से इसकी पेमेंट की भी एंट्री हो गई है। अब चलिए अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको देखिए यहाँ पे जीएसटी पेबल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग में शो हो रहा था अब नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी है। तो यहाँ मैंने आपको दो वे डिस्कस किया, एक तो मैंने सिंगल एंट्री के थ्रू किया और एक मैंने आपको डिस्कस किया कंसोलिडेट सिंगल एंट्री में। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी पेबल का आप अकाउंट देखेंगे तो नील हो चुका है। इस तरीके से मैं आपको आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट देखिए लेजर दिखा रही हूँ, ये भी नील हो चुका है। इनपुट आईजीएसटी का देखिए लेजर, वो भी नील हो चुका है। और इनपुट एसजीएसटी का लेजर देखिए इस तरीके से, ये भी नील हो चुका है। और आउटपुट सीजीएसटी का, तो हमने जो एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री इसीलिए की जाती है क्योंकि हम अपने बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो इस तरीके से टू वेज मैंने आपको आज डिस्कस किए। एक वे में मैंने आपको सिंगल एंट्री बताई और सेकंड वे में मैंने आपको एक सिंगल एंट्री में कंसोलिडेटेड एंट्री बताई। तो आप दोनों वे से कर सकते हैं, जो भी वे इजी आपको लगता है उस वे से आप कर सकते हैं। अगर सेपरेट वाली एंट्री आपको ईजी लगती है तो सेपरेट वाली एंट्री के टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक कंसोलिडेटेड एंट्री करनी है तो आप कंसोलिडेट एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसको वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं सारे वीडियोस को। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।